बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वज़न नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना मुनव्वरा के मुतबर्रिक व तारीख़ी आसार में उसके कुएँ भी एक अहम मुकाम रखते हैं, क्योंकि उनकी एक अजीम खसूसियात थी। ये वो मुबारक और तारीख़ी कुएँ थे कि जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक डाला, उनका पानी नोश फरमाया और दुआ भी फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात मुबारका हैं। इनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारका के मोजज़े का हम ज़िक्र करते हैं, जो कि अबदी था, और फिर इस मोजज़ा के अजीब व गरीब हैरत अंगेज़ असरात ज़ाहिर होते थे, जिनका मुशाहिदा सहाबा इकराम दिन रात किया करते थे। हुदैबिया के कुएँ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना लुआब मुबारक डाला तो कुएँ में इतना पानी आ गया कि सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि हमने और हमारे जानवरों ने पानी पिया, और अगर हम हज़ारों की तादाद में भी होते तो हम सैराब हो जाते। हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहू आशोबे चशम में मुब्तला हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारका जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु की आँखों पर लगाया तो फिर ज़िंदगी भर आपको ये तकलीफ़ न हुई। सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ख्मों पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक लगाते हैं तो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ख्म उसी तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना लुआब मुबारक इन कुओं में डाला, वज़ू फरमाया, तो खारी पानी मीठे हो गए। जिनमें पानी कम होता वो पानी से लबरेज हो जाते। इन कुओं में से अक्सर कुएँ उस्मानी दौरे हुकूमत तक मौजूद थे। बाद में कुछ मस्जिद नबवी की आखिरी तोसी और कुछ शहर मदीना की तोसी में शामिल हो गए, और कुछ की हम खुद हिफाजत न कर सके, जिसकी वजह से वो भी ख़त्म हो गए। अब सिर्फ़ 2 या 3 कुएँ उस अज़ीम नबवी दौर की याद दिलाते हैं। उनके कुछ आसार मौजूद हैं, तलाश करने पर वो मिल सकते हैं। बैरुन नबी या जिसको बैर ख़ातम भी कहा जाता है, यह कुआँ एक यहूदी शख्स जिसका नाम अरियस था, अरियस या अरीस था, इसकी तरफ मंसूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएँ में अपना लुआब मुबारक डाला और उसके पानी से वज़ू फरमाया, और एक मौका पर अपने सहाबा किराम के साथ इस कुएँ पर काफ़ी देर बैठे रहे। इसी कुएँ को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुआँ भी कहा जाता है, और बैर ख़ातिम यानी अंगूठी वाला कुआँ भी यही कहलाता था, क्योंकि इसी कुएँ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक हज़रत उस्मान गनी के दस्त मुबारक से निकल कर गिर गई थी। हज़रत उस्मान गनी ने 3 दिन तक मुसलसल कुएँ के अंदर अंगूठी तलाश करवाई, मगर वो न मिली। यही वो मुबारक कुआँ है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बिशारत फरमाई थी। बैर सैयदत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद नबवी के सैन में जानिब मशरिक़ एक मुख्तसर अहाता में बाग़ सैयदत फ़ातिमा हुआ करता था। उसके साथ ही एक कुआँ था जिसके ऊपर कुब्बा बना हुआ था। इस कुएँ को बैरुन नबी भी कहते थे। इब्न जुबैर और इब्न बतूता ने भी अपनी किताबों में इस कुएँ का ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र किया है। अवाम इसे कौसर का कुआँ और इसके पानी को आब कौसर से याद करते थे। अरबी किताब अर्रहला अल-हिजाज़िया सफ़ा 257 के मुताबिक अहले मदीना इस कुएँ का पानी उमरा व हुक्काम को पेश करते थे। बाद अज़ां इस बाबरकत कुएँ को बंद कर दिया गया और बुस्तान सैयदत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को भी मिटा दिया गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।